नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि जैसे अब तुम 10th क्लास से 11th क्लास में शिफ्ट हो रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। तो हो सकता है चीजें तुमको थोड़ी सी क्या लगे, टफ लगे या एडवांस लेवल की लगे। लेकिन क्या है, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा सा बाहरी दुनिया से अगर रिलेट करके अगर चीजों को पढ़ाए ना बेटा, तो चीजें क्या लगने लगती हैं, आसान लगने लगती हैं। ठीक है। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और बता रहा हूँ, हमारे सारे लेक्चर्स कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। तुम्हारा चलते फिरते एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा पहले चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। बाइलिंगुअल क्लास होगी तो हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बैलेंस करके चलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इकाई और माप। ठीक है। तो देखो, देखना बेटा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखना तुम किसी दुकान में जाते हो, किसी किराना स्टोर में, है ना, या तो तुम क्या कहते हो दुकान वाले भैया को, अगर तुमको क्या लेनी है, शुगर लेनी है, शक्कर लेनी है, तो तुम क्या कहते हो, भैया क्या दे देना, 1 किलो शक्कर दे देना, या कहना कहते हो आधा किलो शक्कर दे देना। ठीक है। तो ये जो एक है और ये आधा है, ये क्या हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई, ये तो क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। लेकिन जो ये तुम बोलते हो किलो, है ना, ये किलो, किलोग्राम, ये क्या हो जाती है तुम्हारी, यूनिट हो जाती है बेटा। समझ में आ रहा है। जैसे अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो, दुकान में गए, भैया एक देना, आधा देना, क्या देना, जब तक तुम यूनिट नहीं बोलोगे तब तक वो समझेगा कैसे। समझ में आ रहा है ना, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घरों में आता होगा सुबह दूध वाला। ठीक है। क्या कौन आता होगा, दूध वाला आता होगा। ठीक है। तो आपकी मम्मी क्या कहती होंगी उनको, 1 लीटर क्या भैया दूध दे दो। ठीक है, 1 लीटर क्या दे दो, दूध दे दो। ये कहती है कि 1 किलो दूध दे दो, नहीं कहती ना, लीटर कहती है। तो जैसे हर चीज की एक क्या है, हर चीज की एक डिफरेंट यूनिट है। यहां पे दूध है तो दूध क्या हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया ना। शक्कर क्या हो गई, क्रिस्टल हो गई, सॉलिड हो गई। तो ऐसे ही क्या है बेटा, ये क्या है, लिक्विड के लिए अलग, क्रिस्टल के लिए अलग, सॉलिड के लिए अलग, सबके लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, यूनिट्स होती है। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में भी कुछ अपने ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या हो गया, मास, क्या हो गया, लेंथ, क्या हो गया, टाइम, है ना। मास मतलब द्रव्यमान, है ना, लेंथ मतलब लंबाई, पता ही होगा, टाइम मतलब समय, है ना। तो इनके लिए क्या होती है, इनकी भी क्या होती है, एक फिजिक्स में हम जिनको यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो यूज करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। क्या रहेगी, क्वेश्चन मार्क इसकी लगाए, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है, यहां तक क्लियर है चीजें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में, इतिहास में, है ना। तो देखो, बहुत टाइम तक क्या हुआ था, मेजरमेंट के लिए हर कंट्री अपनी कुछ एक मेथड यूज करती थी। ठीक है। अपन इतिहास में भी पढ़ते हैं, अगर कोई चीज है तो अगर तुम इतिहास से पढ़ोगे, अपना तो टॉपिक है नहीं, लेकिन क्या होता है कि सब कंट्री की अपनी अलग अलग मेथड थी। जैसे एग्जांपल मैं एक लेता हूं। ठीक है। अपनी एक इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, यूएसए भी एक कंट्री है। ठीक है। तो अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, जो कहां पे है, अपने इंडिया में वैलिड है। ठीक है। और आसपास की कंट्री में भी वैलिड है, जैसे नेपाल वेपाल, है ना। तो यूएसए की कंट्री क्या है, डॉलर है। तो डॉलर क्या है, ऑल ओवर इंडिया में एक, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह चल जाएगी। ठीक है। या फिर तुमको ट्रेड करना है तो तुम किस में कर सकते हो, डॉलर में कर सकते हो, है ना। वैसे ही इसको क्या कर लिया गया, एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया गया, स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया गया कि हाँ इसमें क्या होगा, ट्रेड होगा या कुछ भी होगा, इसको तो ये हर जगह वैलिड रहेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वैसे ही क्या हुआ बेटा, वैसे ही क्या हुआ कि बहुत टाइम तक सब अलग अलग कंट्री थी। तो सब अलग अलग कंट्री की क्या होती, अलग अलग मेथड यूज करती थी। तो मेन रूप से जो 3 मेथड थी वो यूज की जाती थी। तो 3 मेथड कौन कौन सी थी, तो देखो, एक थी कौन सी, एफपीएस मेथड। ठीक है। दूसरी थी एमकेएस मेथड, है ना। और एक कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, जल्दी बताओ। एक थी सीजीएस मेथड, एक थी सीजीएस मेथड। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, एफपीएस का बेटा फुल फॉर्म फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है। वैसे ही एमकेएस की थी मीटर, किलोग्राम और कौन सी मेथड, सेकेंड, है ना। इसकी भी क्या थी, सेकेंड, एमकेएस। और सीजीएस का सेंटीमीटर, सी जी का ग्राम और सेकंड।
तो ये प्राइमरली क्या होती, तीन अलग, जैसे ऐसी तीन मेथड चलती थी पास्ट टाइम पे। फिर क्या हुआ, ये तो भाई गलत चीज है कि सबकी अलग 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 अलग, है ना। तो फिर क्या किया गया, एक क्या बनाया गया, फिर एक क्या बनाया गया, फिर एक क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक बनाया गया जिसमें क्या कहा गया कि सभी चीज की केवल एक यूनिट होगी, जिसको मतलब हर जगह जो क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। समझ में आया। तो उसको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, एसआई यूनिट। अब जैसे किसी भी कंट्री में चले जाओ या तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, है ना, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो किसी भी चीज की क्या होगी, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूं मास की एसआई यूनिट क्या है, या फिर कहना चाहिए क्या, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे, मीटर। मीटर कहीं पे भी पढ़ लो, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है। मास की क्या होगी, किलोग्राम होगी। मास की क्या होगी, किलोग्राम होगी। क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी कंट्री की क्या होगी, सब जगह पे क्या होगा, एक वैलिड क्या चलेगा। तो सब अब क्या होगा, क्लियर मापदंड हो गए, हर जगह समान हो गए, तो सबके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, है ना, एक्सेस करने के लिए। आया समझ में, क्लियर है यहां तक, है ना। एक एग्जांपल और छोटा सा लेता हूं मैं, एक और छोटा सा एग्जांपल। आप लोगों की क्या होगी, खेती करते होंगे, आपके मतलब दादा वगैरह, पापा वगैरह, किसी किसी के, है ना। तो क्या करते होंगे, बहुत टाइम पे क्या होता था, तुम्हारे यहाँ खेती होगी जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जमीन होंगी आपकी खेती वाली, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपके यहाँ किसी के पास होगी जमीन, तो किसी, आप कहते होंगे कहीं पे जाके, क्या कहते होंगे कि भैया हमारे पास है क्या, 50 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन। किसी और एरिया में कहते होंगे क्या, हमारे पास है 25 एकड़ जमीन। कहीं पे कहते होंगे हमारे पास क्या है, 15 हेक्टेयर जमीन। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, देखना बेटा, जैसे अब अपन एमपी के हैं, तो एमपी में क्या है, एमपी में क्या है, एमपी में क्या है, देखना, जैसे बीघा है, तो बीघा कहां पे चलता है, जैसे ग्वालियर चंबल वाला जो क्षेत्र है ना, ग्वालियर साइड क्या चलता है, बीघा चलता है। इधर चल जाओ, नीचे वाला जो बेल्ट है अपना नर्मदा वाला, है ना, यहाँ पे क्या चलता है, एकड़ चलता है। क्या चलता है, एकड़ चलता है। हेक्टेयर क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जगह पे यूज किया जाता है, क्या है, हेक्टेयर, है ना। तो अब जैसे देखना, बीघा, बीघा हो गया, तो बीघा को जैसे अपने एमपी में क्या है, एमपी में मतलब एक एकड़ में 2.7 बीघा होता है। ठीक है, 2.7 बीघा होता है। ये चीज यूपी में क्या है, अलग है। एक एकड़ में जैसे मान लो, वहां पे मैं श्योर नहीं हूं, पर 3 बीघा मान लो होता होगा। ठीक है, 3 बीघा होता होगा, कहां पे, यूपी में। आया समझ में। अब यहां दो, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां हो गया 2.5 बीघा, यहां हो गया कितना, 3 बीघा। दिक्कत की बात है ना कि अलग 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 अलग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैंडर्ड रह गया, नहीं रह गया ना। समझ में आया, क्लियर। लेकिन एकड़, एकड़ को क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, वैलिड माना है। हेक्टेयर को क्या माना है, वैलिड माना है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या था अपने साथ, यूनिट के साथ भी था। तो आया समझ में, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो, अब कहां पे आते हैं अपन, सीधे यूनिट पे, जो अपने को एग्जाम में लिखना है, उसकी डेफिनेशन, है ना। तो यूनिट इज क्या हो जाएगा, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी चीज को, मतलब स्टैंडर्ड मतलब मानक माप, किसी भी चीज को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड, है ना। जैसे अभी क्या मान लिए, जमीन को मापने के लिए क्या मान लिए, एक मानक माप क्या है, हेक्टेयर है, जो गवर्नमेंट जगह पे यूज किया जाता है कि इसके पास इतनी हेक्टेयर जमीन है ना। वैसे ही क्या है, मानक माप किसी भी चीज का, लेंथ का क्या है, लेंथ का क्या है, क्या बताया था, मीटर था ना। तो वैसे ही क्या है, वैसे क्या, ईच काइंड ऑफ, है ना, ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गई अपनी क्या, यूनिट की डेफिनेशन। तो यूनिट क्लियर हो गया यहां से। अब देखना, यूनिट के टाइप्स कितने होते हैं। तो यूनिट कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है कौन सी, अपनी फंडामेंटल यूनिट, एक कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती है बेटा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, देखो 2 टाइप की होती हैं। तो देखो 7 प्रकार, फिजिक्स में 7 यूनिट्स हैं जिनको क्या कहा गया है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 यूनिट्स को क्या कहा गया है, फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये मान लिया गया है फिजिक्स में, मतलब ये पहले से, इसके पीछे कहानी होगी कि साथ ही इन्हीं को क्यों लिया गया। अब इसके पीछे कहानी है, थ्योरी बहुत सारी है ना, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना याद रखो कि केवल 7 यूनिट होती है जिनको कहा गया है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो देखना ये कौन कौन सी है 7 यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब समझो। तो ये 7 यूनिट कौन सी है, 7 यूनिट है। एक है लेंथ, दूसरी है टाइम, तीसरी है मास, चौथी है टेम्परेचर, 5वीं है इलेक्ट्रिक करंट, 6वीं है कौन सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट कौन सी है, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है,
लेंथ मतलब लंबाई, टाइम, मास, है ना, टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहेंगे, पदार्थ की मात्रा, जहां तक एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, है ना ये। और इनकी यूनिट क्या हो गई, लेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई, टाइम की सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, टेम्परेचर की कितनी हो गई, केल्विन, करंट की क्या हो गई, एम्पियर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो गई, मोल हो गई, ये बताऊंगा आगे, है ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई, कैंडेला हो गई। और ये क्या हो गया, इनके सिंबल हो गए, ठीक है। तो ये 7 यूनिट है जिनको क्या कहा गया है, फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। इनको छोड़कर जितनी भी यूनिट्स तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, समझ रहे हो, वो सारी यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब ये है कि जो यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे बनती है। मतलब जो भी यूनिट्स बनेंगी, तुम पढ़ोगे इनके अलावा जो आएंगी, वो सब इन्हीं से बनेंगी। तो उनको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं देखो तुमको बताता हूं। डिराइव्ड यूनिट्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और व्युत्पन्न इकाई। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न इकाई। मतलब जो कहां से उत्पन्न हो रही है, फंडामेंटल यूनिट से निकल के आ रही है। तो देखो ये क्या हो गई, बेसिक हो गई। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। 7 यूनिट कौन सी है, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, मतलब कोई अदर यूनिट के बेस पे नहीं होती, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है, आगे समझ में। लेकिन क्या हो गई, अपनी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड कहां से होती है, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। आया समझ में, है ना। ये क्या होती है, डिपेंड होती है किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे, है ना। ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। कहां से प्राप्त होती है, इनके मैथमेटिकल, मतलब किसी भी तुमको मतलब कहना चाहिए, देखो अगर तुमको कोई भी अगर डिराइव्ड यूनिट निकालनी है, तो उसके लिए बेटा मैंने तुमको पहले ही बोला था, तुमको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। जैसे तुमने 10th 9th 8th में जो भी फार्मूले पढ़े होंगे, वो थोड़े से पता होने जरूरी है, तब तुम क्या निकाल पाओगे, अपनी डिराइव्ड यूनिट निकाल पाओ। नहीं पता तो मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब उसकी चीज की, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गई कौन सी, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो मैं तुमको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, अभी तुमको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट, है ना। देखो तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, एरिया का फार्मूला कितना होता है, तो वो होता है, बोलोगे सर लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो अब बताओ, लंबाई है ना, तो ये एल, लंबाई तो एल लिख सकते हैं, और अपनी चौड़ाई है वो भी एक तरीके की लेंथ ही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल। और मेरे को ये बताओ, लेंथ को अपन कैसे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, क्या देखे थे, तो अब मैंने बताया था मीटर, और ये एक और ये भी लेंथ हो गई, तो ये क्या हो गया, तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, तो बेसिक सी चीज है ना, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, सभी चीजों की यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है। ये कौन सी हो गई, है ना, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, एरिया क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट्स हो गई एरिया की। आया समझ में, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने, अब देखना, एक हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। टॉपिक मतलब इसी का एक नई चीज है, तो देखना वो क्या है, डायमेंशन। क्या है, डायमेंशंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विमा, विमा या विमाएं, ठीक है। डायमेंशंस का मतलब समझना बेटा, कि देखो बहुत इजी चीज है, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि बहुत टफ है, ये है वो है, ढमका ढमका, कुछ नहीं, बहुत इजी। एक 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 चीज बताऊंगा अभी, पहली लाइन में तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो पहले तुम अंतर समझो कि यूनिट और डायमेंशंस में फर्क क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्लियर है, यूनिट यार बेसिक सी चीज है यार, बच्चों वाली है ना, बहुत जल्दी बता दिया, है ना, 5 मिनट का टॉपिक था वो, तो मैंने इतना लंबा खींचा है उसको, देखो, है ना, तुम्हारे लिए। तो देखना यूनिट और डायमेंशंस में अंतर क्या है, पहले यूनिट एंड डायमेंशंस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है ना। तो देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये मास है, मास को तुम किस चीज में रिप्रेजेंट करते हो, मास का क्या है, मास का क्या है, किलोग्राम, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो क्या तुम किलोग्राम को तोड़ के ग्राम में लिख सकते हो, लिख सकते हैं, मिलीग्राम में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। टाइम को, टाइम की तुम्हारी क्या है, सेकंड है, सेकंड है, तो सेकंड को तोड़ के, सेकंड को मिनट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, मतलब क्या है, यूनिट को क्या कर रहे हो तुम लोग, तोड़ सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। सेम हम किसके साथ, टाइम के साथ, और जितनी भी यूनिट्स हैं उनको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायमेंशन में बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन में बेटा क्या होता है, देखना,
जैसे मास का डायमेंशन मेरे को निकालना है, मास का क्या निकालना है मेरे को, अगर डायमेंशन निकालना है तो उसको हम काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को टाइम का डायमेंशन निकालना है तो क्या इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से। मतलब सीधा सा है कि क्या है, जो डायमेंशन है वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट, यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जिसके लिए केवल क्या एक ही चीज की यूज किया जाएगा, जैसे मास के लिए क्या यूज किया जाएगा, एम यूज किया जाएगा, टाइम के लिए टी यूज किया जाएगा, अगर लेंथ है तो उसके लिए क्या, एल यूज किया जाएगा। आया समझ में, चीजें क्लियर है यहां तक। तो कहने का मतलब यह है कि डायमेंशन और अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि यूनिट, तुम क्या कहते हो, डायमेंशन को केवल एक ही, इसमें डायमेंशन को क्या है तुम तोड़ नहीं सकते, किसी भी चीज का डायमेंशन एक ही होगा कुल मिला के, इतनी सी बात है बस। आया समझ में, क्लियर है। देखो यहां तक में हो गया अपना कंप्लीट, यूनिट हो गया और डायमेंशन का मैंने तुमको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुमको मैं बता रहा हूं पूरे डायमेंशन जो रहते हैं ना कैसे निकालने वो बताऊंगा। मतलब तुमको ना जितनी भी तुम्हारे फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं उनके अगर डायमेंशन निकाल लें तो कैसे निकालते हैं मैं बता दूंगा। थोड़े से फॉर्मूले तुमको पहले के पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं तुमको एक ही 20 मिनट के लेक्चर में लगभग पूरे डायमेंशन फार्मूला निकाल के बता दूंगा कि कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना मुझे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।